हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है अमर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमरजीत, आपका स्वागत करता हूं। आज 23 सितंबर की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं आज उन पे चर्चा करेंगे। सो गाइस, जो भी चैनल पे नया साथीगढ़ हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। तो हम चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। हम बात करते हैं पिछला अभ्यास प्रश्न। हमने पिछले अभ्यास प्रश्न में आपको पिछला सेशन में एक अभ्यास प्रश्न दिया था, तो कुछ लोगों ने इसका आंसर किया था। तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ठीक के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना था कि अनिल अग्रवाल थे, कि सीमांचल दास थे, कि राहुल सचदेवा थे, कि मोहन त्यागी थे। तो इसका सही आंसर क्या है? बी द राइट आंसर, सीमांचल दास। ठीक, सीमांचल दास को हाल ही में IMF का जो कार्यकारी निदेशक है उनका सलाहकार नियुक्त किया गया। तो हम बात करते हैं IMF की। ठीक है, IMF की बात करते हैं। IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, तो वहीं पे है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ठीक, यहाँ के जो मैनेजिंग प्रमुख है, ठीक, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इसके इनके ही सलाहकार नियुक्त किए गए हैं सीमांचल दास को। और इसमें मेंबरशिप कितनी कंट्रीज शामिल हैं? 189 कंट्रीज क्या है इसमें भागीदार हैं, शामिल हैं। ठीक है, फाउंडेड ये कब बना था? 1945 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पहले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य के लिए घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च की है? आपको बताना कि मध्य प्रदेश में, बिहार की, राजस्थान की, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या है? बिहार इज द राइट आंसर। तो बिहार में PM नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में आभासी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से फाइबर घर तक फाइबर स्कीम योजना को लॉन्च की है। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह है कि जो वहाँ के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तक जो पाइप के द्वारा फाइबर ऑप्टिक्स को, ठीक, पाइप के द्वारा फाइबर को बिछाना है और जो नेटवर्किंग उसको बढ़ाना, घर तक वाईफाई कनेक्शन देना है। तो इसका मोटिव यही है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख CM एंड गवर्नर की। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के CM हमारे शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर वहाँ आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। और बात करते हैं बिहार के नीतीश कुमार CM है एंड फागू चौहान वहाँ के गवर्नर है। राजस्थान के अशोक गहलोत और कलराज मिश्रा वहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात विजय भाई रूपानी CM एंड आचार्य देवव्रत है गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। रा के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो 5 साल के लिए बनाया गया कि 4 साल के लिए, 2 साल के लिए या 1 साल के लिए? सही आंसर क्या है? सी द राइट आंसर, 2 साल के लिए। जो रा के पूर्व प्रमुख थे अनिल धस्माना, ठीक, इनको NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है 2 साल के लिए। अब बात करते हैं रा की। रा हमारी एक गोपनीय एजेंसी है जो गोपनीय तरीके से काम करती है भारत के सुरक्षा के लिए, और जहाँ पे अशांत एरिया हो, आतंकवाद हो, इन सभी पे गहन अध्ययन करके गोपनीय तरीके से उन पे कार्रवाई करती है। इसका मोटिव ये है। बात करते हैं रा का पूरा नाम क्या है? रा का पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक, जो कि भारत की कैपिटल है, यहाँ पे है। बात करते हैं फाउंडर कब का बना था? 21 सितंबर 1968। अब 1968 इसका मतलब रा क्यों बनी? बात करते हैं जब हमारा 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो इसके बाद निर्णय लिया गया कि जो इस तरह के युद्ध होते थे, अशांति होती थी जो, और आतंकवाद को बढ़ावा होता था, तो इन्हीं सब पे विचार करके भारत के प्रमुख जो थे उस समय, तो उन्होंने सोचा कि एक हमेशा क्यों ना गठन एजेंसी बनाए जो इन सब पे गोपनीय तरीके से काम करे और इन पे कार्रवाई करे। तो उसके बाद 21 सितंबर 1968 को इसका निर्माण किया गया। बात करते हैं प्रेजेंट में इसके एग्जीक्यूटिव कौन है? सामंत गोयल है। ठीक, आप सामंत गोयल की तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रमुख है रा के।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बात करते हैं पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने के दृष्टि से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है जो पंचायत है उसको डिजिटलीकरण में मजबूती लाने के लिए आप किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ठीक, ई ग्राम स्वराज पोर्टल इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बात करते हैं हाल ही में किस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट आपको याद रखना है, टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है पहली बार। किस खिलाड़ी ने, यहाँ पे लिखना पहली बार, ठीक है। पहली बार, तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर तो है बी द राइट आंसर। ठीक, सिमोना हेलेप। ठीक, अब बात करते हैं सिमोना हेलेप की। सिमोना हेलेप जो कि रोमानिया की हैं, ठीक, रोमानिया की हैं। ये विश्व के दूसरे नंबर की खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त रोमानिया की सिमोना हालेप ने अपने प्रतिद्वंदी और गत चैंपियन चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने के सोमवार को दूसरे सेट में रिटायर हो जाने के बाद पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तो आपको याद रखना कि पहली बार जो जीता है सिमोना हेलेप ने। तो हालेप ने 32 मिनट में 6-0 और 2-1 की बढ़त बना ली थी, लेकिन तभी दूसरी सीट प्लिस्कोवा ने चोट के कारण, उनको चोट लग गई थी जिसके कारण मैच छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें सिमोना हेलेप को घोषित कर दिया गया विजेता। तो इसके बाद जो हालेप थी और कैरोलिना प्लिस्कोवा थी, इनके बीच बराबरी मुकाबला थी जिसमें हालेप ने 8वीं बार में जीत हासिल की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बात करते हैं हाल ही में किस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है। आपको ये बताना है, इटालियन ओपन का खिताब, वहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट था, ये इटालियन ओपन का खिताब है, जीत लिया है। इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर डी द राइट आंसर, नोवाक जोकोविच। ठीक, नोवाक जोकोविच ने अभी 5वीं बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है। तो बात करते हैं नोवाक जोकोविच। जो नोवाक जोकोविच थे सर्बिया के हैं। ठीक, इनका किस देश से बिलोंग करते हैं, सर्बिया के हैं। तो जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो स्क्वाट्समैन को 7-0 7-8 6-3 से हराकर यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है। बात करते हैं मास्टर खिताब जीतने के मामले में जोकोविच अब राफेल नडाल 35 से आगे हो गए हैं। जो कि राफेल नडाल 35 नंबर पे थे, अब वो उससे आगे हो गए। नोवाक जोकोविच का 5वां इटालियन ओपन की खिताब है। ठीक है, यहाँ पे किताब है। तो बात करते हैं 9वीं बार, ठीक, 9 बार के रोम चैंपियन राफेल नडाल इस बार क्वार्टर फाइनल में ही हार गए थे। किससे हारे थे, स्क्वाट्समैन से हार गए थे और स्क्वाट्समैन नोवाक जोकोविच से फाइनल में हार गए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बात करते हैं हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। ठीक, तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया कि 22 सितंबर को कि 20 मार्च की 21 जून। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर ए 21 सितंबर को मनाया गया। ठीक, 21 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और 21 सितंबर को एक डे और मनाया गया था, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। ठीक है, 22 सितंबर हमारा 20 मार्च एंड 21 जून आपको कमेंट में बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बात करते हैं आज का स्टेट त्रिपुरा है, जो कि स्टेट हमने आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड पढ़ा चुके हैं जो प्रमुख पॉइंट थे। तो बात करते हैं आज की स्टेट है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा का फॉर्मेशन कब हुआ था स्टेट का, 21 जनवरी 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसकी कैपिटल कहाँ पे, अगरतला। ठीक, आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर कौन है, बिप्लब कुमार देव। ठीक, बिप्लब कुमार देव वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर कौन है, रमेश बैस। ठीक, रमेश बैस वहाँ के गवर्नर हैं। डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 8 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा 2 सीटें हैं एंड विधानसभा सीट, ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली 60 सीट है। तो बात करते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न निम्न से कौन सी सदिश राशि नहीं है। आपको बताना है कि वेग, त्वरण, बल या धारा। तो
तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और इस अभ्यास प्रश्न का जवाब भी कमेंट में अवश्य दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका आंसर करना ना भूलें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।